अपॉइंट करें, और ये एक प्रोसीजर है एडमिनिस्ट्रेशन का। वॉलंटरली में क्या है, वॉलंटरली की काइंड क्या है? जब आप वॉलंटरली करते हैं तो बाय एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ना। बाय एडमिनिस्ट्रेशन में जो इन्होंने कहा ना कि जी इसमें भी लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, तो वो होता लिक्विडेटर ही है, लेकिन आप उसको लीगल वे में एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर में आपके पास ऑप्शन है कि आप या तो कंपनी को टोटल वाइंड अप कर दें, या उसको बाय एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाई करके चलाते रहें। बाय एडमिनिस्ट्रेशन है कि कुछ डिपार्टमेंट्स बंद कर दें जो आपके डाउन साइजिंग कर दें, जो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपके फंड्स वेस्ट हो रहे हैं उन डिविजन्स को बंद कर दें, कुछ एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ कर दें। ले ऑफ, हम सिर्फ टर्मिनेशन का वर्ड नहीं यूज़ करते। ले ऑफ मीन्स कि जी उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉई की जब ज़रूरत नहीं रहती तो आप उसको क्या कहते हैं? एक और वर्ड होता है लीगल टर्म में, आप कहते हो मैंने इनको क्या कर दिया? रिडंडेंसी। आप रिडंडेंट हो गए। रिडंडेंट समझते हैं क्या होती है रिडंडेंसी? क्या? एनीवन? इनफेक्टिव, ज़रूरत ही नहीं रही। मेरे पास एक केस आया, अब वो ऐसे केसेस मैं आपको प्रैक्टिकली बताते रहता हूँ। मेरे पास एक केस आया किसी और ऑर्गेनाइजेशन का, मैं नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ये एक ड्राइवर है, ये हमें बहुत तंग करते हैं और ये यूनियन लीडर बना हुए, ये रोज़ सारों को इकट्ठा करते हैं और आके नारेबाजी करते हैं, ये अब हम बड़े परेशान हैं, आप हमें कोई एडवाइस करें। तो मैंने कहा क्या करते हैं? कहते हैं जी ये बस ड्राइवर है और बहुत, क्योंकि ये सबको लेके भी जाते हैं और ये बड़ा प्रॉब्लम है, तो ये बस ड्राइवर है। तो मैंने कहा बस का मॉडल क्या है? कहते हैं बस पुरानी है। मैंने कहा तो बस भेज दो, ना बस होगी ना ड्राइवर होगा। तो वो रिडंडेंसी, आपने रिडंडेंट कर दी वो पोस्ट कि हमें अब इस पोस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बेकरी में एक बंदा वो बाकर खानी बनाता था, ठीक है, और ज़्यादा एम्प्लॉयर को तंग करता था। उन्होंने कहा जी बाकर खानी बनाना ही बंद कर दो, बाकी प्रोडक्ट बनेंगे। उन्होंने कहा जी हमने ये प्रोडक्ट ही बनानी बंद कर दी है, ठीक है। हो सकता है ऐसा? ऐसा हो सकता है जी। अगर वो काम है, अगर बाकर खाने से सारी बेकरी चल रही तो वो फिर प्रोडक्ट, अपनी कोई प्रोडक्ट लाइन ऐड कर दे, उसको बंद कर दे या चेंज कर दे, उसको कोई उसमें मॉडिफिकेशन कर दे, उसको चॉकलेट बाकर खानी बना दे। पहले वो कहते हैं नान बनाता था, फिर वो नान वाला बन गया, वो उसने उसको पिज़्ज़ा टाइप बना दिया। वो था तो बेसिकली तंदूर वाला था, वो नान बेचता था, बाद में वो नान वाला बन गया, उसे पिज़्ज़ा बना दिया। आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये सुपरमार्केट में जो शाहीन केमिस्ट के साथ वो पिज़्ज़ा बेचते हैं, वो नस्ट का स्टूडेंट है, तो कर रहे जी। प्लीज़ कोई क्वेश्चन, कोई बात, आप इनपुट दे सकते हैं अपनी। बाय एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा। अच्छा, बाय एडमिनिस्ट्रेशन, आपने एडमिनिस्ट्रेशन कर ली, कुछ डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए, कुछ को आपने कहा जी हमने चलाना है, तो आपने उसके फंड्स की मैनेजमेंट करके आप उसको चलाना शुरू कर दिया। ये है बाय एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये भी लॉयर भी होगा, बस के लॉयर, ये जी ये लॉयर होगा और कंपनी के अंदर से भी हो सकते हैं। ये अब कंपनी के एम्प्लॉयर के लिए ऑप्शनल है कि वो कंपनी के किसी मैनेजर को भी अगर उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दे, अदरवाइज वो लीगल कंसल्टेंट को ही कहते हैं कि जी आप हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कर दें, तो आप एज़ पर लॉ ये कर देते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, आपने कंपलसरी वाइंडिंग अप करनी होती है, तो फिर आप कोर्ट में चले जाएं। कोर्ट में फिर उसका जो स्टेप वाइज प्रोसीजर है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, थोड़ा लंबा है वो। जो जी हाई कोर्ट होगी, उसको लिक्विडेट करेगी, लिक्विडेटर अपॉइंट करेगी, और उसके बाद उसके जो स्टेप्स होंगे कि किस स्टेप्स को अडॉप्ट करते हुए वो लिक्विडेट करेगी। सबसे पहले एम्प्लॉई इज़ अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, याद रखना। सबसे पहले पैसे एम्प्लॉई को मिलेंगे, पहले शेयर होल्डर को भी बाद में मिलेंगे, डिबेंचर होल्डर को भी बाद में मिलेंगे,
कंपनी बंद हो रही है, ठीक है ना? कोई पैसे तकसीम करने हैं तो सबसे पहले ये सीक्वेंस मैं आपको डिटेल में भी बता दूंगा, बट ये कि अभी कट शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि सबसे पहले एम्प्लॉय को मिलेंगे। मैं एक केस करने जा रहा हूँ आज, मैं अभी जाकर मैंने यही करने आज अभी जाकर मैं शाम से बैठूंगा और मेरे ख्याल में कल सुबह तक मैं यही काम करूंगा, फजर तक मेरा जो टारगेट है। मैंने एक रेट ड्राफ्ट करनी है, मैं एक रेट करने जा रहा हूँ। एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, कंसल्टिंग कंपनी है बहुत बड़ी, उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिक्विडेट करने जा रही है। और लिक्विडेट करते साथ ही चले, उस पर तो हमें कोई वो नहीं था कि अपने डिसीजन है, उस पर एक गलती उन्होंने ये की कि तकरीबन 8 बंदे टर्मिनेट कर दिए। और जो टर्मिनेशन लेटर दिए उसमें फर्स्ट पैरा में वो लिखते हैं कि क्योंकि ये वाइंड अप हो रही है, और सेकंड पैरा में लिखते हैं कि हम फलानी क्लॉज के तहत आपको टर्मिनेट कर रहे हैं विदाउट एनी रीज़न। और उस कंपनी के डिप्टी एमडी हैं, कुछ मैनेजर्स हैं। वो मैं रेट फाइल अभी तैयार करने जा रहा हूँ, वो इंशाल्लाह मंडे को हम रेट फाइल करने जा रहे हैं। और वो एक बहुत बड़ा, उसका मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा कि उस पर क्या होगा। और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, फिर जब उसकी हेयरिंग कॉल होगी, आप जाना चाहें मेरे साथ चले जाएँ, कोई मसला नहीं है। जब हेयरिंग कॉल होगी आप चले जाएं, वो एक बड़ा मतलब अच्छा केस होगा कि ये बहुत बड़ा मतलब अनफेयर है कि एम्प्लॉई इज़ अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। यही मेरे आर्गूमेंट होंगे इसके ऊपर। उन लोगों को जो जिनको टर्मिनेट किया है लास्ट फरवरी से फरवरी 24 फ्रॉम फरवरी 23, तो आप देखें इतना लंबा टाइम है, लेकिन वो काम कर रहे हैं और अभी ये उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। तो वो एक अच्छी रेट होगी, उसमें शेयर करूँगा। यहाँ पर मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम ज्वाइन करें और बहुत सारे क्वेश्चंस अपने जहन में तैयार करके आएँ जो आपने मुझसे पूछने हैं, ठीक है।